मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की कहानी बड़ी ही इमोशनल है। इस कहानी का नाम है माँ की पेंशन पर किसका हक। आइए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। प्रिया और दामाद अतुल जी खबर मिलते तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटना सविता जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आलोक जी की पेंशन सविता जी को आने लगी। आलोक जी काफी ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए थे, तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ सविता जी के घर में भी। पेंशन को लेके तकरार शुरू हो गई। पहले बहुएं फिर बेटों के बीच भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वो लें। सविता जी बहुत दुखी होती। अपने परिवार को बिखरते देख बहुओं को कहने समझाने का कोई मतलब नहीं था, तो प्रिया को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की हालत देख प्रिया बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब विमला जी ने एक फैसला किया। उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि आज से 1 महीने की पेंशन कमल लेगा और दूसरे महीने की विमल, और दोनों भाई प्रेम से रो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली सविता जी ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। उनको इस बात का आभास भी नहीं था कि जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे, दोनों बहुएं नेहा और रानी लालच में आकर सेवा करती, और अब सास के हाथ खाली होते ही नजरें फेरने लगी। अपने नाती पोतों को जन्मदिन पर उपहार तक खरीदने तक के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगने पड़ते थे। दोनों कुछ न कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती थी। बहुत दुखी होती हुई सविता जी और पछताती और सोचती कि मैंने कैसा निर्णय लिया कि अपनी सारी पेंशन अपने बेटों के हाथ में दे दी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था, और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज सविता जी की दवा खत्म हो गई थी, तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नेहा बहू जरा कमल को फोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी माँ जी, इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी, इस बार की पेंशन उनके पास है। इतना कहकर बहू नेहा तो चली गई, लेकिन सविता जी स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में इतना बंटवारा कर लिया है कि अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते। मेरी पेंशन पे सबको हक चाहिए, सबको मेरी पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी प्रिया और आलोक को देखकर सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ सविता जी भी तैयार बैठी थी। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं? और हमें बताया भी नहीं? कमल ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रिया? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन ही चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने की फुर्सत ही नहीं है। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ को अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन की पैसों की खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्चे भी पापा की पेंशन से हो, तो 2 बेटे होने का क्या फायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए? पति की पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है। एक पति की पेंशन पर उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी, और हाँ भैया, माँ अपनी पेंशन खुद खर्च करेगी। प्रिया ने इतना कह गुस्से से अपने भाइयों की ओर से मुंह फेर लिया। उनके जवाई ने कहा कि आप बेटे हो तब भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सकते, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर में। जब आलोक ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। सबको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।